नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं विंडो के बारे में, खिड़की के बारे में, एल्युमिनियम विंडो के बारे में। खासकर उसमें भी आप यहाँ पे चाहे लकड़ी का लगा लो, चाहे आप यहाँ पे जीआई का लगा लो, मतलब लोहे का लगा लो, या फिर आप पीवीसी का लगा लो, या किसी भी क्वालिटी का आप विंडो लगवा लो, इन सभी विंडोज में आपको एल्युमिनियम विंडो जो है वो आपको सबसे कम प्राइस और सबसे सस्ते में मिल जाएगा। प्लस इसका लाइफ भी जो होता है बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो इसलिए आजकल बहुत ज्यादा चलन में एल्युमिनियम विंडो है, लोग बहुत ज्यादा एल्युमिनियम विंडो लगाना पसंद करते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज हम एल्युमिनियम विंडो के बारे में जानेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत नॉलेजफुल वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं एग्जाम्पल के साथ, बस आपको कॉपी पेन पे जाके इनका रेट के साथ बताने वाला हूं कि आपको कितने बाय कितने की खिड़की का दाम आपको कितना पड़ेगा। प्लस छोटी छोटी बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि नॉर्मली जो क्या करते हैं छोड़ देते हैं लोग। अब बात करते हैं यहां पे एल्युमिनियम विंडो के बारे में। आप जब भी एल्युमिनियम विंडो लगाते हो, चाहे दूसरे किसी विंडो से, अगर आप लोहे का लगाओगे तो उसमें आपको बार बार कुछ ना कुछ मेंटेनेंस के खातिर आपको उसमें पेंट करवाना पड़ेगा, बार बार उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ऐसे लकड़ी का लगाते हो उसको पानी में खराब होने का डर, प्लस उसमें दीमक लगने का डर ऐसा रहता है, और प्लास्टिक का टूटने फूटने का डर रहता है। तो अब यहां बात कर लेते हैं एल्युमिनियम में ऐसा कुछ नहीं होता, ना तो उसमें कभी दीमक लगेगा, ना तो उसमें कभी जंग लगेगा, जिस कारण से उसमें पेंट करने की जरूरत भी नहीं है। प्लस उसमें जो भी आप पेंट जिस भी कलर का आप लेते हो लो मेंटेनेंस होता है, उसमें बार बार आपको वो पेंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें भी एल्युमिनियम विंडो में भी दो तरह के विंडो आते हैं। पहला दोस्तों इसमें आ जाता है पाउडर कोटेड, और दूसरा दोस्तों आ जाता है इसमें एनोडाइज कोटिंग। अब ये दोनों तरह के विंडो है, इन दोनों तरह के विंडो को आप लगा सकते हो। इसमें थोड़ा बहुत का अंतर होता है, लेकिन इसमें रेट का भी ज्यादा अंतर नहीं होता है। बहुत बार लोग आपको समझाएंगे कि आप पाउडर कोटिंग नहीं एनोडाइज ले लीजिए, एनोडाइज कोटिंग नहीं आप पाउडर कोटिंग ले लीजिए। आप इन दोनों में से अगर कोई सा भी लगाना चाहते हैं, दोनों ही अपनी जगह पे अच्छे हैं। बस आपको जो पाउडर कोटिंग है वो थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा रेट आपको कुछ सस्ता पड़ जाता है। लेकिन मेरा मानना है अगर अच्छा लगाना है, जो कि आपको लो मेंटेनेंस हो, बिल्कुल ही खराब ना हो, कलर उसका खराब ना हो, तो ऐसे में आप एनोडाइज कोटिंग की तरफ जाइए। उसका कलर आपका समय के साथ, धूप पानी के साथ खराब नहीं होता है। पाउडर कोटिंग कहा जाता है कि वो समय के साथ उसका कलर जो है थोड़ा सा डल हो जाता है, थोड़ा सा खराब हो जाता है। इसके अलावा इनमें कोई अंतर नहीं होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि अगर खर्चा कर सकते हो तो आप एनोडाइज कोटिंग की तरफ जाइए, खर्चा नहीं कर सकते, कम खर्चा अपना कम रखना है, तो आप पाउडर कोटिंग से भी अपना काम चला सकते हो। अब इनका रेट में क्या डिफरेंस होता है, मेन जो आपका पाउडर कोटिंग है वो आपका नॉर्मली 230 रुपए से शुरू होकर के 280 रुपए तक में आपका आ जाता है। इसमें दोस्तों आपका लेबर रेट भी शामिल होता है, इसमें मतलब कि जो कि आपका बनाना लगाना जो भी काम है इसमें विंडो का वो उनका शामिल होता है। तो इसमें आप पाउडर कोटेड में 230 रुपए 280 रुपए के बीच में आपको आराम से एक अच्छी विंडो मिल जाएगी। 230 से 280 रुपए स्क्वायर फुट में आपको अच्छी विंडो मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहां पे अगर आपका एनोडाइज विंडो है, तो इसमें एनोडाइज कोटिंग विंडो है तो आपको कितने की विंडो पड़ेगी, तो आपको दोस्तों यहां पे 320 से लेकर के 380 रुपए तक में आपको एक अच्छी एनोडाइज कोटिंग विंडो मिल जाएगी। आप इसमें आपको कलर, एनोडाइज कोटिंग में आपको थोड़े से कलर ऑप्शंस अच्छे देखने को मिल जाते हैं, और उनकी शाइन थोड़ी सी अच्छी होती है। तो इनकी विंडो की बस यही थोड़ी सी खासियत होती है एनोडाइज कोटिंग में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एनोडाइज कोटिंग लगाते हो या फिर आप पाउडर कोटिंग लगाते हो तो बहुत ज्यादा अंतर है। हाँ, यहां एक बात जरूर है दोस्तों, जब भी आप एल्युमिनियम स्लाइडिंग विंडो या एल्युमिनियम विंडो लेने जा रहे हो तो वहां पे कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें, खासकर कि आप अच्छे प्रॉपर ब्रांड का यूज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अच्छे प्रॉपर ब्रांड का। ब्रांड इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये इसमें आपको लोकल ब्रांड्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में, और इसमें प्रॉपर फिटिंग, प्रॉपर दोस्तों इसमें जगह फील नहीं करते हैं, प्रॉपर कॉर्नर्स में गैप छोड़ देते हैं। ये इस कारण से दोस्तों में प्रॉपर अगर ब्रांड में जाइएगा तो उसमें क्वालिटी वाइज आपका जो मटेरियल बहुत अच्छा आ जाता है। बहुत बार दुकानदार आपको क्या करेंगे, आपको दिखाएंगे तो आपके बहुत अच्छे क्वालिटी का मटेरियल या अच्छे कंपनी का मटेरियल, अच्छे ब्रांड का मटेरियल दिखाएंगे, लेकिन आपको चिपका देंगे
आपको लो ब्रांड मटेरियल और लो क्वालिटी मटेरियल। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें जब ले रहे हैं, लेने से लेकर के बनवाने तक और लगवाने तक, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका जो भी चीज लग रही है विंडो में, चाहे विंडो की आपका मटेरियल एल्युमिनियम हो, चाहे उसका ग्लास हो, चाहे उसके लॉक्स हो जो कि प्लास्टिक के लॉक्स आते हैं या फिर अच्छे अच्छे लॉक्स भी आते हैं, तो इन सभी के जो ब्रांड हो वो प्रॉपर हो, ये बहुत जरूरी है। मैं कुछ ब्रांड्स भी आपको सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इनका जो ब्रांड है प्रॉपर ढंग से होना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। इसमें आपको हो सकता है 10 रुपए 20 रुपए फालतू पड़े। अब मैंने आपको जो रेट बताया, ये रेट आपका ब्रांड के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट और प्लस जगह के हिसाब से फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन अगर आप इनको लगाते हो तो फ्लक्चुएट करने के बाद, लेकिन काफी बार क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया 10-15 रुपए फ्लक्चुएट कर सकता है, और ब्रांड के हिसाब से आपको रेट आपको काफी बार क्या होता है दिखाया जाएगा ब्रांडेड मटेरियल, रेट आपको ब्रांडेड बताया जाएगा और आपको लेकिन दे दिया जाएगा लोकल मटेरियल। और काफी बार क्या होता है ब्रांडेड मटेरियल दिखा करके रेट तो वही ले लेते हैं लेकिन सामान को ही दे देते हैं। तो बात एक ही बात है, अरे कहना क्या चाहते हो? तो यहां पे बात आ जाती है कि आपको ब्रांडेड चीज को पे ध्यान रखना। बात आती है ब्रांडेड में आपको कौन से ब्रांड का लगाना है। सबसे पहला ब्रांड इसमें आ जाता है, इसको आप आंख बंद करके लगा सकते हो, जिंदल। उसके बाद दूसरा आता है टाटा परवेश, तीसरा आता है तो फेनेस्टा, और चौथा आता है तो रवाटी। अब इन दोनों इन चारों ब्रांड में तो मैंने बता दिया, इससे भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं और थोड़े बहुत ऊपर नीचे ब्रांड्स। अगर प्रॉपर ब्रांड्स का आपको मिलता है तभी आप एल्युमिनियम स्लाइडिंग विंडो की तरफ जाएं और अच्छी तरह से ब्रांडेड देख करके और उनको प्रॉपर फिटिंग के साथ लगवाएं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्लास के बारे में। जो भी आप विंडो लगवा रहे हो तो यहाँ पे आपको विंडो का रेट तो सही दे देते हैं, मगर उसमें ग्लास जो है काफी पतले यूज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। आपका आने वाला टाइम बहुत आसानी से टूट जाएगा। आप एल्युमिनियम स्लाइडिंग विंडो में जब भी आप ग्लास का यूज करते हो तो वहां पे आप 6 mm मिनिमम है और 6 mm से 8 mm के बीच का ही ग्लास लगवाएं। इससे पतला ग्लास आप यूज ना करें। बहुत बार लोग 5 mm या इससे पतला ग्लास आपको दे देते हैं। इससे पतला ग्लास लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी मत लगाएं। कम से कम 6 mm और 8 mm का ग्लास आप यूज करिए, इससे नीचे का ग्लास मत यूज कीजिए। प्लस दोस्तों साथ में आप जो इसमें लॉक होती हैं, स्लाइडिंग्स होते हैं, इनका जरूर ध्यान रखें। लॉक और स्लाइडिंग में बहुत बार क्या कहते हैं लोग धोखा करते हैं, इसमें बहुत लो क्वालिटी का लगा देते हैं, जो कि बाद में धूप के साथ और धूप लगने के साथ और समय के साथ जो वो खराब हो जाती है, टूट जाती है। इसको भी आप प्रॉपर ब्रांड का अगर लगाते हैं तो तब ये लॉन्ग टाइम चलेगी। एक बार पैसा लगे, एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तो आपको देखने में भी अच्छे लगे और लॉन्ग टर्म आपका चीज चलेगा भी। और आपकी एल्युमिनियम की थिकनेस यहाँ पे 1.2 mm से नीचे नहीं होनी चाहिए। मोटी होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इससे पतला होता है तो बिल्कुल भी मत लगवाएं। और जो आपका एल्युमिनियम का ग्रेड है 7075 से नीचे और 6065 से नीचे आप ना लगवाएं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें जरूरी है ही, आपको पता लग गया। अब यहाँ पे आप ग्लास जो भी आप लगवा रहे हो दोस्तों, उस ग्लास को थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा कलरफुल हो। कलरफुल नहीं होता है तो अगर आप सिंपल ग्लास भी लगवाते हो तो उसमें वो थोड़े से मोटे वाले ग्लास आते हैं, उसमें डिजाइन बने होते हैं। और कलरफुल और या फिर डिजाइन वाले ग्लास आपको लगाने का बेनिफिट क्या होगा, दिखने में तो अच्छा लगेगा। प्लस दोस्तों आपके खिड़की के आर पार भी आपको नहीं दिखाई देगा या फिर किसी और को नहीं दिखाई देगा, इससे आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं रेट के बारे में, डिटेलिंग के बारे में। एक एग्जांपल से आपके अगर 4x4 का विंडो लगा रहे हैं या 5x5 का विंडो लगा रहे हैं तो आपको एक विंडो का खर्चा कितना पड़ जाएगा। नॉर्मली जो आप लकड़ी का लगाते हो, लोहे का लगाते हो वहां पे, तो यहाँ पे जल्दी से फटाफट से आप कॉपी पेन के ऊपर आ जाते हैं। और फटाफट दोस्तों यहाँ पे कॉपी पेन के ऊपर आ चुके हैं और फटाफट से जो बात कर लेते हैं इसमें मुझे पता है रेट के बारे में, तो इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है जिसमें कि आपका 3 स्लाइडिंग विंडो है और ये 5 फुट बाय 5 की जो है आपकी विंडो है, प्लस इसका जो ग्लास है आपका 6 mm का ग्लास है और ये 3 स्लाइडिंग विंडो है। अब 3 स्लाइडिंग विंडो आपको जरूर लगवाना है दोस्तों। मेरा मानना है कि आप दूसरी विंडो 2 स्लाइडिंग लगवाएं, इससे बेटर है कि आप 3 स्लाइडिंग विंडो पे ही जाएं। ये आपको ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा अच्छा रहता है। इसमें आपको हर समय में काम कर जाता है ये विंडो। प्लस इसका जो नेट है आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों, वो यहाँ पे आपका जो लोहे का भी नेट आता है, मगर आप कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर जो है वो एल्युमिनियम का ही नेट लगा होना चाहिए। मॉस्किटो नेट जो भी लगता है आपका वो एल्युमिनियम का ही लगा हुआ होना चाहिए। अब क्यों वो इसलिए दोस्तों, अगर आप लोहे वाला नेट यूज करते हो तो वो कुछ टाइम, साल 1.5 साल के बाद ही वो आपका सड़ने गलने के बाद वो खराब हो जाता है और वो टूट जाता है। इस कारण से आपको फिर वो मॉस्किटो नेट किसी काम का नहीं रह जाएगा। बार बार आप विंडो तो आप चेंज करवाओगे नहीं। प्लस दोस्तों आप ये विंडो लगवाते हो तो एक बात का और ध्यान रखें, इसकी पैकेजिंग का। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने वीडियो में नहीं बोल पाया था। ये पैकेजिंग है। पैकेजिंग क्या होता है दोस्तों, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पे पैकिंग करने के टाइम पे आप थोड़ा ध्यान रखें।
पैकिंग करने पर ध्यान रखना से इसका फायदा क्या होगा कि इसका जो कॉर्नर्स में काफी बार देखा गया है वो गैप्स छूट जाते हैं, तो वहाँ गैप छूट जाते हैं, वो गैप्स ना छूटे, वो कॉर्नर्स की पैकिंग अच्छी से होनी चाहिए। और अगर बेटर होगा कि अगर आपने पैकिंग अच्छे से करवा रखी है और नहीं फिर भी पैकिंग नहीं हो रही है और फिर भी पैकिंग में कुछ ना कुछ जगह खाली है, तो ऐसे में आप पैकिंग में यहाँ पे खिड़की के किनारे के चारों तरफ अगर आप ग्रेनाइट यूज करते हो दोस्तों, विंडो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है, प्लस आपके विंडो का लुक भी बढ़ जाता है और खिड़की मजबूत भी हो जाती है, पैकिंग भी दोस्तों आपकी अच्छी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो अगर ये आपका जो विंडो है, मैंने जैसे रेट दोस्तों मैंने आपको इसमें बताया था वो आपका 320 to 370 होता है। इसमें दोस्तों आपका मटेरियल और प्लस लेबर दोनों कवर हो जाते हैं। अब दोनों यहाँ पे जो मैंने विंडो है आपकी, जो कि इसका हमने एरिया निकाले, जो 5 बाय 5 की आपकी विंडो है, तो उसका हमारा एरिया निकला वो आपका 25 स्क्वायर फुट आपका यहाँ पे एरिया निकला। प्लस दोस्तों यहाँ पे अब इसका जो हमें रेट निकालना है हमें, तो इसका रेट जो आपका निकलेगा आपका तो 25, जो हमने इसका रेट रखा आयोडाइज का जो हमने रेट रखा है वो आपने मोटा हमने 325 रुपए का मीडियम पकड़ा है। रेट दोस्तों थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ पे जैसे मैं 320 से 370, प्लस आपकी यहाँ पे जगह के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत रेट वेरी कर सकता है। हाँ, ये इस बात का जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, आप जिस भी एरिया से है तो उसका अपने एरिया का प्लस आप उस एल्युमिनियम का रेट जानते हैं तो दोस्तों उसका रेट हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट जरूर कीजिए। इससे क्या होगा कि हमें भी जानने को मिलेगा किस एरिया में क्या रेट चल रहा है, किस शहर में क्या रेट चल रहा है। तो अब यहाँ पे जैसे हमने मोटा रेट पकड़ा यहाँ पे 325 का, जैसे भाई 320 370 तक था तो यहाँ पे हमने 325 का पकड़ा और यहाँ पे हमारा निकला, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा विद लेबर और मटेरियल्स में दोस्तों दोनों है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो हमारे 5 बाय 5 की विंडो है और इसका रेट हमें जो पड़ा इस विंडो को बनवाने का और लगवाने का वो हमारा 8,125 रुपए में आपका ये विंडो बन जाएगी, लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ऐसे में आप कोई भी विंडो अच्छी क्वालिटी अगर लगवाते हो, चाहे आप लकड़ी का लगवाओ चाहे लोहे का लगवाओ इस साइज का, तो आपको नॉर्मली जो है वो ज्यादा ही पड़ेगा। नॉर्मली जो हम या तो हम 5 बाय 5 का विंडो लगाते हैं, 4 बाय 4 का, यही मिनिमम साइज जो होता है हम नॉर्मली अपने घर में विंडो का यूज करते हैं। अब इसमें आ जाते हैं पाउडर कोटिंग विंडो के ऊपर। एक बात और है दोस्तों यहाँ पे कि अगर आप विदाउट लेबर यहाँ पे मटेरियल लेते हो, विदाउट लेबर सिर्फ मटेरियल लेते हो और फिर उसको खुद लगवाने की कोशिश करते हो, तो आपको जो ये मटेरियल है 280 से 290 के रुपए बीच में आराम से मिल जाएगा। बट दोस्तों मैं कहूंगा कि आप जब भी अगर लगवा रहे हो एल्युमिनियम स्लाइडिंग विंडो या एल्युमिनियम विंडो, तो यहाँ पे आप जो है विद मटेरियल विद लेबर ही अपना काम दे। इससे क्या होगा कि जो आपकी कंपनी की प्रॉपर जो फिनिशिंग वाली अच्छे वाली लेबर है वो आएगी और उनको डेली काम करने का तजुर्बा है और इस हिसाब से आपका काम को अच्छा और आसान कर देगी। अब यहां पर जो पाउडर कोटिंग विंडो है उसका रेट नॉर्मली जो हमारा 230 से 280 रुपए है, आप 230 से 280 रुपए है, अब उसमें हमने मोटा रेट 240 रुपए पकड़ा है और वहां पे 240 और जो एरिया निकला विंडो का हमारा वो 25 स्क्वायर फुट निकला। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पाउडर कोटिंग में वो 6000 का वो आपकी ये विंडो लग जाएगी। अब इन दोनों में दोस्तों तो रेट का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 2000 रुपए का डिफरेंस है, मगर दोस्तों यहाँ पे क्वालिटी वाइज थोड़ा सा पेंट वाइज जो साइन वाइज जो है वो पेंट और साइन में जो है आपका ये विंडो जो होती है एनोडाइज विंडो वो आपकी थोड़ी सी अच्छी होती है। तो इसमें अगर आपका बजट होता है तो आप इसमें चले जाइए, अगर बजट कम है तो इसमें चले जाइए। दोनों में ऐसा यही नहीं है कि आप कुछ भी लगा के आप पछताओगे। तो चलो दोस्तों ये वीडियो छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। प्लस दोस्तों अगर हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं तो प्लीज दोस्तों फॉलो जरूर करें, वहां भी हमसे जुड़िए, हमारे लाइव से जुड़िए, वहां भी मैं आपको बहुत अच्छी वीडियोस लाता रहता हूं। तो वहां प्लीज दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नए हैं तो हमारे चैनल पे। चलो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगली और नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद जय भारत।